एक प्रदीप बत्रा जी को और जो मैंने बाकी नाम लिए आपके सामने, तो आपके हिसाब से कोई ऐसा लग रहा है दावेदार कि हाँ भाई अगर इनको वो मौका मिलता है पार्टी से तो कहीं ना कहीं वो टक्कर होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस की कहीं ना कहीं सीट निकली? वोट शेयर तब बढ़ता है जब मंत्री अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा। अभी उन्हें ताज़े ताज़े 4 दिन हुए हैं और देखना ये होगा कि वो क्षेत्र के लिए काम क्या करते हैं। वो 15 साल से, मैं कहूँगा 20 साल से एक प्रतिनिधि हैं। अगर वो 20 साल में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो वो 6 महीने में क्या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि वो बिल्कुल दिन को रात और रात को दिन कर देंगे। टिकट एक जो समय है ना, समय के गर्भ में छुपा हुआ है और वो जब समय पूरा होगा तब वो टिकट बच्चे के रूप में बाहर आएगा और अब वो उसका बाप कौन कहलाता है ये समय बताएगा। प्रणय प्रताप को भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है कांग्रेस से इस बार? पिछली बार हम पैनल में थे, पार्टी ने कहा कि सचिन जी को चुनाव लड़ना है तो हम सचिन जी के साथ हुए। अगर पार्टी हमें कहती है कि इस बार आप चुनाव लड़िए तो पूरी कांग्रेस हमारे साथ होगी। आप हैं या फिर सचिन गुप्ता जी हैं या कोई भी और अन्य नेता है जो हो सकता है उन्हें मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस से, अगर उनको नहीं मिला वो मौका तो क्या कहीं ना कहीं जो अंदर आपसी कलह फिर वो होगी? और इस कलह को मिटाने के लिए ही प्रभारी और पार्टी बैठी हुई है। आप देखेंगे बहुत मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस का सिंबल ही यहाँ का प्रत्याशी होगा। जो भी कांग्रेस के सिंबल से आएगा, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ सभी जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो उसी के साथ रहेंगे, उसी को जितवा कर लाएंगे। राजनीति होती है समीकरण की, कि किसके लड़ने पर कौन नहीं लड़ेगा और किसके लड़ने पर किसका समर्थन होगा या किसका विरोध होगा। तो अब वो व्यक्ति ढूंढना है जिसके लिए पूरी पार्टी एकजुट खड़ी होगी, जिसका कोई विरोध नहीं होगा और जिसके आते ही बाकी कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा। कोई चेहरा अलग से नहीं है, ये पार्टी ही चेहरा है, पार्टी ही चेहरा है। अच्छा कोई अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चेहरा हूँ, पार्टी सचिन जी को टिकट देती है सचिन जी चेहरा है, पार्टी उठाकर सुभाष जी को टिकट दे देती है तो सुभाष जी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रणय प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस के एक युवा लोकप्रिय चेहरे हैं, नेता हैं, जनता के बीच में सक्रिय हैं। आइए जानते हैं क्या है विधानसभा का माहौल, किस तरह से कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋषभ जी। सबसे पहले हम शुरुआत इससे ही करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव आ गए 27 के, तो क्या माहौल है रुड़की की क्षेत्र में? कांग्रेस किस तरह से अपनी तैयारी में लगी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार से त्रस्त हैं पूरे उत्तराखंड वासी और बदलाव का माहौल है। और 2027 में या 26 के एंड में जब भी चुनाव होगा तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बदलाव आएगा और जनता के मुद्दों की जो पार्टी बात नहीं कर रही है, जनता अब और उसको सहेगी नहीं। तो निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। जैसा कि अगर हम बात करें रुड़की विधानसभा क्षेत्र की, तो प्रदीप बत्रा जी जो हैं वो विधायक थे और अब मंत्री भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब मंत्री बन जाता है व्यक्ति तो वोट शेयर, अगर मैं बात करूं तो जनता का 10% वोट शेयर अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि विधानसभा हमारे क्षेत्र का मंत्री है ये, तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि उम्मीदें रहती हैं। तो अगर ये जो वोट शेयर बढ़ जाएगा मंत्री बनने के बाद, जब आप लोग कांग्रेस के लोग लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस टक्कर जब विधायक थे तब नहीं दे पाई, अब जब मंत्री बन गए तो किस तरह टक्कर देगी? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। वोट शेयर तब बढ़ता है जब मंत्री अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा। अभी उन्हें ताज़े ताज़े 4 दिन हुए हैं और देखना ये होगा कि वो क्षेत्र के लिए काम क्या करते हैं। वो 15 साल से, मैं कहूँगा 20 साल से एक प्रतिनिधि हैं। अगर वो 20 साल में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो वो 6 महीने में क्या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि वो बिल्कुल दिन को रात और रात को दिन कर देंगे। ये भ्रामक बातें हैं और मैं मानता हूं कि जनता की कसौटी पर भाजपा खरी नहीं उतर पाई है। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, और भ्रष्टाचार में नंबर 1 भाजपा, पेपर लीक में नंबर 1 भाजपा। तो ऐसे माहौल में आप कैसे मान पा रहे हैं कि वोट शेयर बढ़ेगा? मैं तो ये मानता हूं कि 50% वोट शेयर ऑटोमेटिक घट चुका है
और अगर 50 घटने के बाद 10% बढ़ भी जाता है तब भी वो 40% वोटों से पीछे हैं। तो देखना ये होगा कि अब 27 में पार्टी हमारी क्या परफॉर्म करती है और जनता का निश्चित रूप से हमें मैंडेट मिलेगा। अच्छा, जैसे कि आपने बात करी वोट शेयर की और राजनीतिक चीज़ों की, तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि कई लोग ऐसे भाजपा से में जो थे वो लोग कांग्रेस में आ गए। पूर्व मेयर गौरव गोयल की अगर हम बात करें तो वो अब कांग्रेस में आ चुके हैं। जनता से जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी, बातचीत करी, तो जनता ने कहीं ना कहीं कुछ नाम लिए। उसमें एक ये नाम भी आया कि हो सकता है इस बार के कांग्रेस की तरफ से जो टिकट की दावेदारी है वो गौरव गोयल जी की तरफ जा सकती है। देखिए, वो पार्टी में आए, पार्टी ने उन्हें मौका दिया कि वो जनता के लिए काम कर सकते हैं। और हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, समझदारी से चलने वाली पार्टी है। अभी पार्टी ने उनको कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका दिया है। यदि वो कांग्रेस पार्टी की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी लंबा समय हमारी पार्टी उनको टेस्ट करेगी। बाकी तो देखिए, जो भी होता है वो समय के गर्भ में होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी और मेरी समझबूझ है, अभी पार्टी की कसौटी पे, पार्टी की विचारधारा में, पार्टी के मुद्दों को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच रहने वाली पार्टी है, ग्राउंड पे रहने वाली पार्टी है। यदि वो इसकी कसौटी पे उतरते हैं, काम आते हैं, तो आने वाले समय में जब भी वो खुद को स्टैब्लिश कर पाएंगे, उसके बाद पार्टी कुछ विचार करे तो वो हाई कमांड की बात है। मतलब अभी ऐसा शायद नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आप देखेंगे कि अभी तो वो आई एंट्री हुई और एकदम से अगर उनको टिकट मिल गया तो क्या आप ये मानते हैं कि मिलना संभव है? मैं जानना चाहता देखिए, सच बात ये है, टिकट किसी को नहीं पता कि किसको मिलेगा। और अभी तो कांग्रेस में ऑलरेडी बहुत लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, जनता के बीच हैं, जनता के लिए खड़े हुए हैं। तो अभी ये कह देना कि इसका टिकट डिसाइड हो गया या इसकी जेब में टिकट पड़ा हुआ है और उसका तो फाइनल हो कई लोग चुका, दावेदारी कर रहे हैं, जो आप जो इधर आए हैं, आप दावेदारी करें, दावेदारी तो 100 लोग करेंगे, दावेदारी एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि या कोई एक भ्रामक बात ये फैलती है कि जेब में टिकट पड़ा हुआ है, तो अब वो टिकट कहाँ का है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, उसका जवाब तो वही व्यक्ति दे सकते हैं, या तो जो टिकट बांटने वाले हैं, या जनता दे सकती है जो टिकट दिलवाने वाली है। और मैं समझता हूँ कि टिकट एक जो समय है ना, समय के गर्भ में छुपा हुआ है, और वो जब समय पूरा होगा तब वो टिकट बच्चे के रूप में बाहर आएगा। और अब वो उसका बाप कौन कहलाता है ये समय बताएगा। जैसे कि क्या एक युवा चेहरों की अगर मैं बात करूं तो प्रणय प्रताप को भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है कांग्रेस से इस बार? देखिए, पार्टी युवाओं के फेवर, सक्रिय जनता के बीच में देखिए, कोशिश कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, और जो हमारी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। पिछली बार हम पैनल में थे, पार्टी ने कहा कि सचिन जी को चुनाव लड़ना है, तो हम सचिन जी के साथ हुए। अगर पार्टी हमें कहती है कि इस बार आप चुनाव लड़िए, तो पूरी कांग्रेस हमारे साथ होगी। तो पार्टी जिसको अपना सिपाही, सेनापति चिन्हित करेगी, तो सारे सिपाही उसके लिए लग जाएंगे। अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूं धरातल की, तो मैंने जब रामनगर में अभी कुछ समय पहले ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो उस ग्राउंड रिपोर्ट में ये निकल कर आया कि भाजपा से प्रदीप बत्रा जी एक मजबूत चेहरा है, गढ़ है, कहीं ना कहीं भाजपा का लगातार बन रहे हैं विधायक, मंत्री भी हो गए। अगर बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से ये निकल कर आया कि हाँ गौरव गोयल जी को टिकट हो सकता है। अगर बात करें निर्दलीय से, तो कई लोग ये बोल रहे थे कि हो सकता है यशपाल राणा निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, हो सकता है कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं टिकट मिल सकता है। तो फिर ये जो दावेदारी चल रही, सचिन गुप्ता जी का भी नाम निकल कर आया कि सचिन गुप्ता जी भी पिछले उम्मीदवार थे, हो सकता है इस बार भी उनको मौका मिल सकता है। तो ये कैसे कहीं समीकरण बन मैंने पाए? आपको यही बोला कि टिकट किसे मिलना है ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। मुझे मिलेगा या किसी और कांग्रेस कार्यकर्ता को मिलेगा, मिलेगा कार्यकर्ता को। पार्टी जिताऊ और टिकाऊ को टिकट देगी, ये मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूँ। जो लीडर्स हैं वो जिताऊ और टिकाऊ को टिकट आवंटित करेंगे। और रही दूसरी बात, देखिए, मेरे से पत्रकारिता की पोल पट्टी ना खुलाएं तो बेहतर है। आप जिसका भी नाम पोर्ट्रे करेंगे, आप सर्वे करवाइए, 5 नाम लीजिए, 10 नाम लीजिए, आप 10,000 लोगों से सर्वे करिए। ये आप डोर टू डोर सर्वे किसी पर्टिकुलर नाम को लेके
या 2 नामों को या 10 नामों को या 20 नामों को, जितने भी मतलब लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, सबके अपने 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 लोग चाहने वाले हैं। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। और ये अच्छी बात है कि अगर ज़्यादा लोग कांग्रेस के लोगों को पसंद कर रहे हैं तो कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से मजबूत है। अगर बीजेपी से सिर्फ 1 नाम और कांग्रेस से 5 नाम, तो 5:1 का रेशियो बन गया, तो वो 5 लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, जैसे अगर मैं समझ पाऊँ कि आप जैसे कि कांग्रेस से चलिए एक नाम है, वो मजबूत ही लोग कह रहे हैं कि मजबूत है वो तो अपने आप में, लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, कांग्रेस से कई सारे चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपसी कहीं ना कहीं फिर कलह होगी इसमें? क्योंकि मान लीजिए यशपाल राणा जी को अगर मिल गया कांग्रेस से, या मान लीजिए गौरव गोयल जी को मिल गया, लेकिन जो पुराने कर्मठ नेता हैं जैसे आप हैं या फिर सचिन गुप्ता जी हैं या कोई भी और अन्य नेता है, जो हो सकता है उन्हें मौका मिलना चाहिए था क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस से, अगर उनको नहीं मिला वो मौका, तो क्या कहीं ना कहीं जो अंदर आपसी कलह फिर वो होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई कलह नहीं है, ना कभी पहले थी, और किन्हीं या कुछ ही लोगों की आपसी कलह हो सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई कलह नहीं है, और इस कलह को मिटाने के लिए ही प्रभारी और पार्टी बैठी हुई है। आप देखेंगे बहुत मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, और कांग्रेस का सिंबल ही यहाँ का प्रत्याशी होगा। जो भी कांग्रेस के सिंबल से आएगा, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ सभी जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो उसी के साथ रहेंगे, उसी को जितवा कर लाएंगे। टक्कर देख, अगर मैं टक्कर की बात करूं, अगर सिर्फ एक चेहरे की बात करूं, पार्टी को भी थोड़ा हटा दीजिए साइड, अगर मान लीजिए चेहरे की हम बात करें तो एक तरफ प्रदीप बत्रा जी को, और जो मैंने बाकी नाम लिए आपके सामने, तो आपके हिसाब से कोई ऐसा लग रहा है दावेदार कि हाँ भाई अगर इनको वो मौका मिलता है पार्टी से तो कहीं ना कहीं वो टक्कर होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस की कहीं ना कहीं सीट निकलेगी? देखिए, 100% कांग्रेस का सिंबल की जीत होगी। अब वो सिंबल किसके पास जाएगा वो हाई। आपके हिसाब से चेहरा तो कोई? देखिए, मेरे हिसाब से अगर होता तो मैं अभी प्रधानमंत्री की कल सुबह ही शपथ ले लेता। मेरे हिसाब से नहीं होता ना, जनता के हिसाब से होता और पार्टी के हिसाब से होता। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। आप बता दो मुझे कोई नाम, अगर आप श्योर हो, आप इतना फील्ड वर्क कर रहे हो, तो आप मुझे एक नाम बता दो जिसका टिकट होना है। नहीं, मैं टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपने समझा नहीं, मैंने कहा हाँ दीजिए। आप ये देखिए ना, आप जज कर सकते हैं ना मैं, कि कल को कौन चुनाव लड़ेगा और क्या कौन नहीं लड़ेगा। देखिए, आपने बोला 5 चेहरे हैं, 4 चेहरे हैं, 3 चेहरे हैं, 2 चेहरे हैं। राजनीति होती है समीकरण की, कि किसके लड़ने पर कौन नहीं लड़ेगा और किसके लड़ने पर किसका समर्थन होगा या किसका विरोध होगा। तो अब वो व्यक्ति ढूंढना है जिसके लिए पूरी पार्टी एकजुट खड़ी होगी, जिसका कोई विरोध नहीं होगा और जिसके आते ही बाकी कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं जो इधर से उधर आ रहे हैं तो उनका विरोध होगा, ये आप मान सकते? इधर उधर हो या कोई भी और पुराने भी हो सकते हैं, व्यक्ति वो ढूंढना है जिसका कोई विरोध ना करे, समर्थन करे, जिससे पार्टी एकजुट रहे और पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीते। देखिए, राजनीति होती है समीकरण की, कि कौन व्यक्ति लड़ रहा है और उसके समर्थन में कितने लोग हैं। हमारी पार्टी में मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा नाम ढूंढा जाए जिसके विरोध में कोई नहीं है, सब लोग न्यूट्रल हैं या उसके समर्थन में है, तो निश्चित रूप से देखिए वो आप पूछिए जनता से। आप देखिए, मैं अपने मुंह से कोई बात बोलूं, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ना। मत करिए, देखिए माइंड मत करिएगा, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। जनता से आप वही नाम पूछेंगे जो आप चाहेंगे। अरे बॉस, आप मेरी बात समझिए, मैंने अभी कल ही आप ही के चैनल में आकांक्षा जी को बोला था कि आप बत्रा जी से पूछिएगा, जो सवाल आप महिलाओं के लिए हमसे पूछ रही हैं, उन्होंने कहा हम 100% पूछेंगे, 4 बार पूछेंगे। आज चौथा दिन है। आज मैं आपको बता, सुनिए, आज चौथा दिन है। आपकी कोई डिनायल वीडियो या कोई रिव्यू नहीं आया। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, आज ही राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो है भाजपा की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आप समझिए, आप सुनिए, मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा, हमारी चेयर पे कौन बैठा हुआ है? आपके विधायक? हाँ हाँ, तो मंत्री जी हैं आप, कैबिनेट मिनिस्टर। आप कैबिनेट मिनिस्टर से सवाल पूछने का वो रखिए। बिल्कुल, सभी से हम तो सवाल तो सभी से पूछ रहे हैं। पूछेंगे जब ये मुद्दा खत्ते में लग जाएगा, जब ये मुद्दा गायब हो जाएगा, नया मुद्दा आ जाएगा। आपने किसी ने भी, मैं उसमें सभी को बोलूँगा, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव पॉलिटिक्स, कि हम रुड़की के बारे में या महिला सुरक्षा के बारे में क्या भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से भी। बात निकल के आती है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया, या
हम पूछ नहीं पाए। इतने प्रोग्राम लग रहे हैं, सरकार में भाजपा है, रोज दिखा रहे हैं आज हम ये कर देंगे, आज हम वो कर देंगे। ना तो किसी उद्घाटन के बाद 6 महीने बाद सवाल करा जाता, ना किसी घोषणा के बाद करा जाता। सिर्फ एक घोषणा हो जाएगी, एक रिबन कट जाएगा, एक नारियल फोड़ दिया जाएगा और उसके बाद वो लगा देते हैं बर्फ के अंदर। वो काम हुआ नहीं हुआ, 6 महीने में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है, जनता उससे कितनी परेशान है। मीडिया इज द वॉइस ऑफ द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में सभी लोग आते हैं और आप चौथा स्तंभ है। जब तक आप हम लोगों की, हम आम इंसान हैं, हर एक राजनेता भी एक आम इंसान होता है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है, वो भी रोड्स पे चढ़ता है, उसके भी घर में माँ बेटियाँ हैं, उसको भी रात को ट्रैवल करना पड़ता है, उसको भी डीजल डलवाना पड़ता है। तो बात होनी चाहिए रुड़की की, बात होनी चाहिए मुद्दों की। बात अगर हम इसी में उलझ के रह जाएंगे, किसको टिकट मिलेगा, किसी को भी मिले। मैं वापस अपने सवाल पे आ जाता हूँ कि मैं फिर से पूछूंगा, आपने ये जो बातें कही वो मैंने सब सुन ली। मैं वापस आपके अपने सवाल पे आ जाता हूँ कि आपके हिसाब से वो मजबूत चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी से, जैसे आप मानते कि हाँ भाई इसको अगर टिकट मिले या नहीं मिले लेकिन जनता इसको अपनी बहुमत देकर के जिता सकती है और सीट निकाल सकती है कांग्रेस। वो टिकट, ये वो चेहरा है, कांग्रेस कोई चेहरा अलग से नहीं है, ये पार्टी ही चेहरा है, पार्टी ही चेहरा है। अच्छा कोई अगर हाँ पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चेहरा हूँ, पार्टी सचिन जी को टिकट देती है, सचिन जी चेहरा है, पार्टी उठाकर सुभाष जी को टिकट दे देती है तो सुभाष जी। गौरव गोयल जी को, भाई गौरव गोयल जी को देंगे तो वो चेहरा बनेंगे। मैं वही तो आपको बता रहा था, एक कलाकारी है। आप गौरव गोयल जी का नाम पूछो जाके कि जी इन्हें टिकट होगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे। मैंने ये भी पूछा, आप ही सुनिए। नहीं मैं भी आपसे पूछा, हाँ कि कांग्रेस पार्टी से ऋषभ शर्मा को टिकट हो रहा है, उस पर रिव्यू आएगा ना। मैंने ये भी पूछा, मैंने राजेंद्र चौधरी जी हैं आपके कांग्रेस के महानगर के जो अध्यक्ष हैं, जब मेरी बात उनसे भी हुई तो उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस के बारे में पूछा। मैंने उनसे ये स्पष्ट बोला, मैंने कहा कांग्रेस के बारे में आपने वीडियो देखी होगी, उसमें स्पष्ट मैंने पूछा अच्छा ये जो नाम ली तो ठीक है, कांग्रेस से कोई और चेहरा है जो आपको लगता है? जनता ने स्पष्ट कहा हमें कोई चेहरा नहीं लगता है। ऋषभ मेरे भाई, ओपिनियन बनाना मेरे को भी आता है। आप किसी दिन कैमरा मेरे हाथ में दीजिए, मैं थोड़ा बहुत ठीक पत्रकारिता कर लूँगा, मैं 2 मिनट में ओपिनियन बना दूंगा। आप जिस प्रकार से किसी का भी नाम, मैंने आपको बोला कांग्रेस के सिंबल पे गौरव जी आए, सचिन जी आए, राजेंद्र जी दें, सुभाष जी को मिले, सलीम जी को मिले या फिर करमजीत जी को मिले, ठीक है, नीरज अग्रवाल को मिले, कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस के सिंबल से आएगा वो कांग्रेस का चेहरा होगा और वही फ्यूचर उसी सिंबल पे डिपेंड करेगा कि वो सिंबल किसको मिलता है। वही समीकरण की बात है। जब सही व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी सभी लोग उसके साथ लगेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ये बात दोबारा दोहरा के, और जो समय के पन्नों के साथ पलटता है, ये किसी को नहीं पता कौन किसको टिकट मिलेगा, किसी को अंदाजा नहीं होता। किसी को पता था 2016 में सुरेश चंद जैन को टिकट मिलेगा? आप बताइए मुझे, वो तो भाजपा के कैंडिडेट थे, हारे हुए विधायक थे, नहीं पता था ना। किसी को ये पता था कि राजपाल जी को बीजेपी से टिकट मिलेगा झबरेड़े से? नहीं पता था। किसी को ये पता था कि बीजेपी सैनी जी को टिकट देगी या हमारे जवालापुर से रवि बहादुर जी को टिकट देगी और वो बहुमत से धड़ाल से चुनाव जीत के आएंगे और अपनी विधानसभा में इतना काम करा देंगे कि शायद ही किसी विधानसभा में हुआ हो? तो ये सब फ्यूचर है एंड आई एम नॉट अ ज्योतिष कि मैं बता दूं किसको मिलेगा। हाँ, काम कर रहे हैं जो भी लोग आपको फील्ड पे दिख रहे हैं। आप कह रहे हो मैं फील्ड पे हूँ, जनता को ऐसा लग रहा है, पार्टी को ऐसा लग रहा है, और हाँ हम फील्ड में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विधानसभा के चुनाव की दावेदारी पूर्णतः मजबूत रूप से करेंगे। दूसरा, जो भी और भी कोई व्यक्ति अगर दावेदारी करेगा तो पार्टी उसको लूप में लेगी, उन्हीं नामों पे विचार होगा और पार्टी का फाइनल डिसीजन होगा। तो दर्शकों, जैसा कि हमने सभी विषयों की ओर बात करी कि किस तरह से क्या विधानसभा चुनाव का माहौल है रुड़की क्षेत्र में, प्रणय प्रताप जी ने अपनी सारी सादगी के साथ, बेबागी के साथ सारी बातें रखी। किस तरह से क्या आने वाले भविष्य में चुनावों में देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।